वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ। मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। हाँ कसम, हरियाणा वाला को तो मजा आ जाता होगा। दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते लटपट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी। प्यारी समझ गई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। अरे दीदी, शादी के पहले दिन ही अपने पति के मुंह पर इतना भी सच नहीं बोलना था। रुको जरा। बाबू, आपने तो कहा था कि शादी के बाद हनीमून के लिए चलेंगे कहीं बाहर। अरे रात में जो किए थे उसी को तो हनीमून कहते हैं। अच्छा, इसे हनीमून कहते हैं। ऐसे हनीमून तो मैं अपने गांव के खेतों में रोज मनाया करती थी। जिंदगी में एक पल के लिए मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन खुद की शादी में ऐसी बेइज्जती कभी ना हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लगता है कि इन पापा की परियों को ससुराल जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है। का पता हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव। बदलेगा विनोद भाई, बदलेगा। भगवान पर भरोसा रखो। रहा नहीं जाता। लगता है कैमरामैन इन अपने रिश्तेदारों से किसी पर्सनल दुश्मनी का बदला ले रहा है। अरे दीदी, इससे अच्छा तो सीधा भाई को आप टकला ही बोल देती। चलो ना भैया जल्दी। आराम से मैडम, देख रही हो कितनी लंबी लाइन है। सिर पे चढ़ोगी क्या मेरे? भैया कैसी बात कर रहे हो? आपके सर पे चढ़ूंगी तो मैं फिसल नहीं जाऊंगी। बात तो सही है। जिंदगी में पहली बार किसी पापा की परी का दिमाग इतनी तेज देखा है। डॉक्टर क्या टेक्नोलॉजी। मम्मी के सामने हीरोगिरी दिखा रहा था, अब बाद में सारी यगड़ी निकल गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब आप ही बताइए कि बेचारे लड़के करे तो करे क्या। अब तो आप मेरा हाथ भी नहीं पकड़ के चलते। कितने बदल गए हो आप। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। इसे ही तो कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। लेकिन एक सेकंड। अरे भैया, गन्ने का जूस लगा वाला, बहुत जोर से प्यास लगी है। तब तक पानी पियो, गन्ने का जूस में लगाता हूँ। बड़ा गिलास लगाओ कि छोटा गिलास लगाओ? अब रहने दो भैया, अब तो प्याज भूज गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब ऐसी कंपनी का मजदूर बनना तो हर लड़के का सपना होता है। ये रहा कंपनी, ये रहा प्रोडक्ट और ये रहा मजदूर। दोस्त की बारात में बिना सोचे समझे पैसे उड़ा रहा था, लेकिन दोस्त ने जाकर सही समय पर बचा लिया। भाई पैसे जेब में रख ले, कल किस्तें तेरी। दीदी रील बनाने के लिए गंगा जी में नहाने आई थी, तुरंत ही श्राप मिल गया। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। जय तन्मय बोलो। बस हवा निकल गई। अपने नमूने दोस्तों को पहली बार 5 स्टार होटल लेकर गया था, लेकिन इन्होंने तो वहाँ भी बेइज्जती करवा दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। अरे बाप रे। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी,
यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अब क्या करे, हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि यही सब करना पड़ रहा है। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? भाई के अंदर जो टैलेंट छुपा है, आपने शायद आज से पहले वो कभी नहीं देखा होगा। भाई टाइम क्या हो रहा है? बोलो ना भाई, टाइम क्या हुआ? दीदी के मन में तो ससुराल जाने से पहले ही लड्डू फूटे हैं। दीदी ने तो अपने पति की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इनको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। क्यों? ये लहंगा किस लिए मंगा के रखा है तुमने? कब इस्तेमाल करोगी इसको? बुढ़ापे में? अब तू गया बेटा। 2 seconds later. लीजिए खाना खा लीजिए। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। रिचार्ज के लिए बारात में झुनझुना बजाने गया था, लेकिन यहाँ भी गर्लफ्रेंड ने देख लिया। चाचा अब पेंशन लेने की उम्र हो गई है और अभी ये टेंशन लेने जा रहे हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई की दीदी की हालत तो नॉर्मल है, लेकिन जीजा को तो हॉस्पिटल लेकर जाना ही पड़ेगा। देख दीदी मैं आ गया। अरे तू आ गया? चल अंदर आजा, अंदर आजा। ये तेरे चेहरे पे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं तू अंदर आ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। समझ गया मैं। जिया जी, अरे तो सुन तो। जिया जी, जिया जी। Women. बेचारा भिखारी भी सोच रहा होगा कि ये किस पागल लड़की के पास भीख मांगने आ गया। भैया चप्पल नहीं है आपके पास? आओ चलो मैं देती हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। रिपोर्टर के सवाल पर अंकल ने जो जवाब दिया है, उसे सुनकर आप भी हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? अपना छोटा अंक, छोटे छोटे तो सामान बहुत है शरीर के अंदर। अच्छा, सबसे छोटा पूछ रहा हूँ। सबसे छोटा तो वही है पीछे का छेद। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब जाकर समझ में आया कि लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो छोड़कर गुरुजी की कथा क्यों सुनते हैं। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। हाँ भैया, કેમ છો? મજામાં તમે? મજામાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। दीदी ने अपने बॉयफ्रेंड को बच्चा क्या बनाया, ये तो अलग ही मांग करने लग गया। तुम मेरा बच्चा हो, बच्चा। अच्छा मम्मी दुद्धू। आजकल गर्मी में सबके यही हालात बने हुए हैं। इस कॉल की गलतफहमी ने तो भाई की जान इसके हाथ में ही निकाल कर रख दी। हेलो आपकी बहन की पैन
अरे दीदी, स्कूल आने के साथ साथ पढ़ाई भी की होती तो आज रिपोर्टर के सामने मुंह नहीं छुपाना पड़ता। किस सब्जेक्ट का एग्जाम था? साइंस। कैसा गया एग्जाम? अच्छा। साइंस किसे कहते हैं? घोड़ों को मिल नहीं रही है घास और देखिए यहाँ पर गधा का रहा है च्यवनप्राश। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। अब आप ही बताइए कि ये कौन सा खाना है जो दीदी अपने पति को देने वाली थी। सुनो, हाँ रात को आने में लेट हो जाऊंगा तो खाना फ्रिज में रख देना। ठीक है। कहीं नहीं जा रहा मैं, खाना फ्रिज से बाहर निकाल दो। इसे ही तो कहते हैं जैसे कुत्ते सा भाई ने दीदी की बोलती ही बंद कर दी। सुनो, तैयार हो जाओ जल्दी। हम औरतों को शादी के बाद क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। कभी हमको मांग भरनी पड़ती है, कभी हमको मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तुम लड़कों का बड़ा अच्छा है भाई, तुम लोग क्यों नहीं करते ये सब? अच्छा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी मन की करूं? सॉरी सॉरी, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? अरे उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए मैं शादीशुदा हूँ। बस हवा निकल गई। एक तो बिना बुलाए शादी में खाना खा रहा है और ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहा है। क्यों, हमने तो आपको बुलाया ही नहीं। हाँ तो वो तो आपकी गलती है ना, मैं तो आने को तैयार था। तू मुझे ये बता, बिना बुलाए क्यों आया? खाना खाने के लिए। तू खा ले। वैसे बेचारा भाई तो अपनी जगह पर एकदम सही है। अरे यार भैया मत बजाओ ना, बच्चे लोग रोएंगे। अगर मैं नहीं बजाऊंगा ना तो मेरे बच्चे रोएंगे। अच्छी खासी शादी में रिश्तेदारों ने आग लगा कर रख दी, देखिए वो भी कैसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये तो भूल भुलैया से भी ज्यादा गड़बड़ हो गया। अब कौन किसको धोखा दे रहा है ये तो समझ ही नहीं आ रहा है रे बाबा। मैं भी डर गया ना, मुझे पता था आप डर जाओगे, इसीलिए मैं पीछे देखो, पीछे। अरे बाप रे। अरे बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें ढूंढने आई थी। अच्छा। अब क्या करे, शक्ल ही ऐसी है कि कोई भी लड़की भाव ही नहीं देती। मैं तारीख हूँ भाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गजब बेइज्जती है। बारात के लिए रिश्तेदारों ने गाड़ी को ऐसे सजाया जैसे कि ये गाड़ी किसी जन्नत में जा रही हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, क्या बात, ये क्या हुआ? कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? किसने बनाया ये मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? आदत से मजबूर आदमी सब कुछ कर सकता है लेकिन अपनी आदत कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाई वो ग्रीन साड़ी वाली को देख के नहीं मस्त लग रही है। अबे साले तेरी ही बीवी है वो। अरे भाई बोलने से पहले माइक चालू है या नहीं ये तो देखना था। अब करवा ली ना अपनी बेइज्जती। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। भाई मेरे पास क्या मस्त वाला के मिठाई अच्छा हुआ दीदी ने पीछे से धक्का दिया वरना अभी नीला हर पिक दोनों गेट में फंस जाता।
दीदी के बॉयफ्रेंड का पता लगाने के लिए भाई ने प्लान एकदम सही बनाया था और दीदी उसमें फंस भी गई। भैया बाहर क्यों खड़ा है? कोई आया है क्या? तुझे देखने वाले आए हैं। भैया पर मुझे शादी नहीं करना है। अब क्या फायदा, लड़के ने तुझे पसंद कर लिया है। भैया लड़का कैसा दिखता है? आधी से ज्यादा उम्र का अन्नू, सुअर जैसा दिखता है। भैया मुझे शादी नहीं करनी है। अच्छा, कोई तो ऑप्शन होगा यार, बताना। एक ऑप्शन है अन्नू, अगर तेरा कोई बॉयफ्रेंड है जिससे तू प्यार करती है उसको घर पे बुला, मैं अभी मम्मी से बात करवा दूंगा उसकी। पर भैया मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। झूठ बोल रहा है। फिर कोई ऑप्शन नहीं है। भैया मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तू कहे तो बुलाऊं? अरे तो बुलाना, किसका वेट कर रही है? अरे नहीं तुम डरो मत, मेरा भाई अपने सपोर्ट में है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। भैया ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। अरे बाप रे। अब बिना चश्मे के निगाहें जहाँ होगी निशाना तो वही लगेगा। अब फ्री का खाना खिलाया है तो कीमत तो वसूलनी ही पड़ेगी, लेकिन भला ऐसा कौन करता है यार। रुको जरा, सब्र करो। भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाए भैया, कुछ खिला दीजिए। अच्छा भैया पैसा नहीं चाहिए भैया, कुछ खिला दीजिए, जोर से भूख लगा भैया। खाना खाना है, चलिए। क्या बात है सर? यही नहीं, अभी और सुनिए। लीजिए खाइए, और चाहिए तो बोलिएगा। ठीक है भैया, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैया। शुक्रिया नहीं चाहिए भैया आपका। बहुत दोगला बाटी थी। इसे ही तो कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। रुको जरा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। बीवी का सामने हॉर्न ने क्या मार दिया, दीदी तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। लड़की देख के हारन काहे मारे? हाँ अरे हम लड़की देख के ना हारन मारे, हमारा हारन मारे मतलब जाने की साइड हो जाए रोडवा से। सही बात है। अरे वो साइड होती चाहे ना होती, इतना बड़ा खेत बगली रहा उतार दे होते। काहे मारे हारन? अरे सारे काम हारन में निकाल के फेंक दे। हारन निकाल दे चाहे हंडे निकाल दे, लेकिन अगर लड़की देखे बाद अब कहा मान डोला ना तो ठिकाने बता देती। महारन मारे जरूरत ना लिखी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसीलिए कहते हैं शादी से पहले एक बार लड़के को जरूर देख लेना चाहिए, वरना बाद में यही होगा। दूल्हा पसंद है? दूल्हा पसंद है? नहीं है? और नहीं होना करेगा। खुद की चड्डी फड्डी पड़ी है और दूसरों को ज्ञान देने चला था। जब तुम लोगों की खिलाने की औकात नहीं होती है ना, तो इन मासूमों को मारा भी मत करो। अरे तेरी माँ का ज्यादा गिर। अब ब्लॉगर के सवाल पर इन लोगों ने जो जवाब दिए हैं उनको सुनकर आप भी हंसते हंसते लुट पड़ जाओगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटा टेर्रे चलाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटा बेटी हम पढ़ाई पे बात सफा। बेटा बेटक ना पढ़ाई पे वो मजबूरी कर ले खा ली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटा बेटा घर बैठ के खाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटा बेटे को डंडा मार के फेंक दियो, बहु चरे खाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटा। भैया हमका कुछ नहीं आवा, हम देहाती आदमी। झूठ बोल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटा तो दफन कर दो। बाप मर जाता है तो बेटी रोते भी आती है, बेटा मार देता। इसीलिए कहते हैं दूसरों की शादियों में जरूर जाना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि खुद की शादी में क्या करना है। नो 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 नो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अंकल ने तो लड़कों के बारे में कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। बेटी घर की लक्ष्मी होती है तो बेटा क्या होता है? बेटी घर की लक्ष्मी होती है तो बेटा क्या होता है? बेटा घर का कुत्ता होता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उसको बेचारे को ना तो घर में कुछ जरूरत, घर वाले
अपनी तरफ खींचते हैं, बीवी अपनी तरफ खींचती है, ससुराल वाले अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छा। इसकी बेचारी का कुत्ते वाला हाल होता है। सही पकड़े हैं। ऐसे दोस्तों को अपनी शादी में ले जाकर बेइज्जती करवाने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही शादी कर लो। ये भाई देखने में दूल्हा कम और नमूना ज्यादा लग रहा है। बापू बापू मेरी शादी हो गई बापू, और ऊपर जाने वाली मुसीबत में नहीं आई। मैं बहुत खुश हूँ बापू। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। समझ नहीं आ रहा है कि ये शादी वाले घर पर भूत प्रेत कैसे आ गए। पता नहीं भाई अपने इस कारनामे के बाद जिंदा बच भी पाया या नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अबे साले। जैसे ही बच्ची सोती है वैसे ही दादी का असली रूप बाहर आ जाता है। अब क्या करे, ये चीज ही ऐसी है कि इसके लिए तो किसान पूरा खेती देने को तैयार है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गरीब तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा गरीब इंसान जिंदगी में पहली बार देखा है। लो दीदी अब एक सेल्फी लेते हैं। जीजू आप भी आओ ना, आओ ना। हाँ बैगन। जीजू स्वेटर उतार दो, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, स्वेटर में नहीं उतार सकता। क्या प्रॉब्लम है स्वेटर उतारने में? अरे मेरा थोड़ा शर्ट फटा हुआ है इसीलिए नहीं। कहाँ फटा हुआ इतना? अच्छा ये क्या है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अगर ऐसे लोगों से रोजाना भाई का सामना हो जाए तो ये भी जल्दी पागल हो जाएगा। भैया रिटर्न लेने आया हूँ। ये कैसी मच्छरदानी दी हो, पूरी रात इंतजार करता रहा, लड़की आई नहीं। कौन सी लड़की भाई? ये लड़की भैया जो मच्छरदानी के अंदर है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दीदी झूला झूलते हुए रील बना रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ। बीवी के सामने अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाए तो भाई क्या चीज है। कैसा बना है? अच्छा बना है, बस थोड़ा सा नमक। हमेशा ही नमक कम लगता है साले को। दीदी ने तो कुछ ज्यादा ही आगे का सोच लिया, इनको इतना भी नहीं सोचना था। ले वो खा ले। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बहू एक बात बता, पिछले मैं देख रही हूँ 9 महीने से जो भी तू कुछ खा रही है वो लिख क्यों रही है? गुड क्वेश्चन। इसलिए जब ये बड़ा होगा लोग पूछेंगे क्या खा के पैदा किया था, तो इसी को दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे याद तो रहेगा नहीं। वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। लगता है दीदी ने सब्जी काटने में पीएचडी कर रखी है। अब गाना तो सही है, अब ये इंसान के लिए है या फिर बाल के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले गए बाल कहाँ सर को ये छोड़ के, ढूंढ रहा हूँ मैं कब से हाथ पैर जोड़ के।
अब तो पक्का लगता है कि दीदी का ससुराल का पहला दिन ही इनका आखिरी दिन बन जाएगा। बाहू क्या है? ये फंस गया सी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक तो भूख से परेशान और ऊपर से ये थाली कढ़ाई में और फंस गई। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भला शादी में इतने सारे दुकानदारों को कौन बुलाता है? यह शादी देखने में शादी कम और कैंप ज्यादा लग रहा है। तो भैया आज हम आईना न्योता करे और यह देखो भैया, जेके कपड़ा ना प्रेस करा हो तो कपड़ा प्रेस करवा लियो और बाहर ना बनवा हो तो बरवो बनवा लियो और ओकरे बाद खाओ जैसे ढेर हो जाए जैसे दवाई लियो ताकि पेट वोट झरे लगे जैसे दवाई वाई ले लो भैया। भैया ये सबसे यूनिक चीज आवा है बफर माँ तेल के खाओ पेट झरे जैसे दवाई लियो और नहाए धोए ना हो तो वो व्यवस्था है। अब हर चीज का फैमिली पैक आ रहा है तो समोसे का भी फैमिली पैक आ ही गया। ये घर पर पानी पूरी का मजा तभी आएगा जब पानी पूरी मार्केट की तरह मिलेंगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। एम्बुलेंस में मरीज को लाते हुए तो बहुत बार देखा, लेकिन तरबूज लाते हुए पहली बार देखा है। भैया सामने मरीज आया है, देखा यार कहा हो मरीज तरबूज देखा था। हम सब अचानक से आए देखे मंडी में कहाँ मरीज आई है, अस्पताल खुली है कहाँ लगा था, लेकिन देखे तरबूज आया बेचारे भाई दुई। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। दीदी ने वॉशिंग मशीन को ही बर्तन धोने के काम में लगा दिया। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। नो 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 कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लगता है सभी पापा की परियां सिर्फ एक दिन ही पार्लर में काम सीखने के बाद ही अपना खुद का मेकअप कर रही हैं। थोड़ी से आपको लगानी नहीं आती है क्या? चलो देखना मेरा लाइनर ठीक है। नहीं अभी छोटी है, थोड़ी और बड़ी लगाओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखना मेरा फेस पाउडर ठीक है? नहीं थोड़ा और लगाओ। यार तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए, मैं पूरी तैयार खड़ी हूँ, कब चलेंगे हम? जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही अमीर होना है। अबे साले बीवी से गुस्से में बोल दिया कि घर में काम ही क्या होता है, और फिर बीबी बोलो बनोगे सीएम एक दिन के लिए? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बच्चे, सब लोग देख रहे हैं, जवाब दो। बस हवा निकल गई। बड़ा ही खतरनाक कैमरामैन है, चैन से खाना भी नहीं खाने देता। बच्चे तो खाना खाते खाते काफी पर्सनल चले गए। हाँ भाई बच्चों, और बताओ क्या ले आऊं? उम्र निकले जा रही है, लुगाई लियो। आखिरकार इन हिंदी मुहावरों का असली मतलब आज जाके पता चला। भैंस के आगे बीन बजाना, चार चांद लगाना, आंखों में धूल झोंकना, उंगली पर नाचना, दांत खट्टे करना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना,
टांग खींचना, छाती पर मूंग दलना, कमर कसना, आंखें दिखाना, दाल में कुछ काला होना, हाथ धोकर पीछे पड़ना। दीदी के इस नुस्खे के आगे तो अच्छे अच्छे महंगे हेयर क्रीम्स भी फेल हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी दीदी। दीदी तो गोपी बहू से भी 2 कदम आगे निकली। मेरा लंच पैक हो गया? हाँ जी, ये लो रोटी, सब्जी, ये सलाद और ठंडी ठंडी लस्सी। सुनो, एयरपोर्ट्स चार्जिंग पे लगाने को बोला था, कहाँ है? लगा तो दिए जी, ये देखो। ये क्या हो गया?